संयम की प्रतिमूर्ति, करुणा के सागर और तप त्याग की अनुपम मिसाल, ऐसे ही भगवान तुल्य युग संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर उनको वंदन करने का गौरव प्राप्त हुआ महाराष्ट्र प्रांत के महातपुर वासियों को, जब परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुंशी 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 25 से 27 जनवरी 2026 के मध्य सोलापुर के महापुर स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ आचार्य 36वीं विधान। इस भव्य कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण सहभागिता की। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग के साथ झूमते थिरकते हुए भव्य घट यात्रा निकाली। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य अगवानी की। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को भक्ति भाव के साथ अष्ट द्रव्य अर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामि पूज्य समय सागर गुरु में अगली कड़ी में सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर सत्संग का पाद प्रक्षालन कर पूर्ण लाभ अर्जित किया।
पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं को अब परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की अमृत वाणी एवं उनके बाद सत्संग के प्रेरक वचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवरों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर उनको भावपूर्ण स्मरण किया। आप लोग बहुत भाग्यशाली है। महात्मा वाले पिछले साल सांगली में व्रत रूप से हुआ था समाधि दिवस। आज क्या हुआ, आज महात्पुर में मिल गया। आप सब लोगों को भाग्य है। तो ऐसा आचार्य से का समाधि दिवस यहाँ मनाने के लिए हम सबको बहुत भाग्य चाहिए और बहुत पुण्य चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य जी ने क्या कहा था, एक बार कहा उन्होंने कि जीवन में जीव तो बहुत श्रेष्ठ है, जीव में बहुत कुछ अद्भुत रचना है। बुद्धि में श्रेष्ठ है, शक्ति में असीम है, और रूप और सौंदर्य, रूप और आचरण में सौंदर्य सराहनीय है। फूल दोबारा खिलता नहीं है, फूल दोबारा खिलता नहीं खिलता, मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता। जग में 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को क्षमा करने वाले आचार्य विद्यासागर अभी नहीं मिले हैं अपने को। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यशाली है, तो उनका अनुसार अनुकरण जीवन में करे और अपना कल्याण कर ले। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। महान संत, चलते फिरते अरहंत, धरती के देवता, ब्रह्मांड के देवता, उस चतुर्थ काल में जैसे तीर्थंकर विचरण किया करते थे, ऐसे इस धरती पर विचरण करने वाले इस योग के महावीर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, उनका हम समाधि महामहोत्सव मना रहे हैं। और उनके बारे में क्या कहें, जैसे कल विशाल सागर जी महाराज ने कहा था कि सारी धरती को ही अपन कागज़ बना दें और सारे समुद्र की स्याही बना दें, और स्वर्ग के देवता यानी स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आ जाएं और वो लिखने बैठ जाएं ना, तो गुरु के गुणगानों को बंधुओं लिखा नहीं जा सकता है। ये बात आचार्य भगवान की समाधि होने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये बात कही कि ये आचार्य भगवंत ऐसे थे। उनके जाने के बाद 17 फरवरी को 2024 को पूज्य गुरुदेव की संलेखना हुई, और 21 फरवरी को इस देश के महान पद पर स्थापित प्रधानमंत्री, जिन्होंने नवंबर में आचार्य भगवान के दर्शन किए थे, और दर्शन करने के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसे गुरुदेव का ये मेरे लिए अंतिम दर्शन होगा। और उन्होंने अपनी बात को, देखो सामान्य बात होती तो हर कोई छोटी मोटी चीज़ कह के पूरी कर देता, लेकिन अगर देश पर प्रधानमंत्री पद पर स्थापित वो व्यक्तित्व अगर बैठा है, और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि वो कोई वोट के लिए बात नहीं कह रहे, क्योंकि जैन समाज का वोट ही कितना है और उन्हें फ़र्क भी क्या पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस बात की महसूस किया, एहसास किया, और आपको जानकर और जैन समाज को इस बात का आश्चर्य होगा कि पहली बार कोई गुरु, वो भी ऐसे वीतराग गुरु के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य को 369 पेपरों में, अखबारों में ये बात निकाली कि ये गुरुदेव ऐसे थे। पूज्यवर चंद्रप्रभ सागर महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी घटना सुनाई थी, क्योंकि आचार्य भगवान अपने साथ सिर्फ 3 शिष्यों को रखे हुए थे, निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी और निरामय सागर जी। बाकी सबको छोड़ दिया था उन्होंने। और आचार्य भगवान उन्हें जब स्वाध्याय कराते थे और वो वैयावृत्ति करते थे, तो महाराज श्री ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान
आप आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी समाधि कैसे हुई? तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से जिक्र किया पूरी समाधि का और कहा था मुझे भी सब कुछ छोड़ करके समाधि करना है और मैं वो समाधि यहाँ नहीं करूँगा, मैं अपने शिष्यों के बीच में नहीं करूँगा, मैं वो समाधि जो है निर्यापक आचार्य की गवेषणा करके अन्य संघ में जाकर के किसी योग्य निर्यापक को खोज करके अपने आप को समर्पित करके उनके चरणों में अपनी समाधि करूँगा। तो महाराज श्री ने कहा इस जमाने में ऐसे कौन से योग्य महान आचार्य हैं जो निर्यापक की भूमिका निभा सकते हैं आपके लिए, जो आपके लिए संलेखना करा सकते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा आगम में आया है, भगवती आराधना में आया है। जो साधक जो छपक समाधि करना चाहता है वो उस योग्य निर्यापक आचार्य की अवश्य गवेषणा करता है, खोज करता है। मैं भी गवेषणा करूंगा, मैं भी खोज करूंगा, ढूंढूंगा और कहीं ना कोई ऐसे योग्य छपक मिल ही जाएंगे। और आचार्य भगवान की भावना थी दक्षिण की ओर आने की। बिल्कुल उस कार्य को निपटा करके आचार्य भगवान सिरपुर की ओर ही आने वाले थे। एक प्रकार से इनडायरेक्ट आचार्य भगवान ने संकेत भी दे दिए थे डोंगरगढ़ में। ब्रह्मचारी तात्या ये बताते हैं कि बस जैसे ही कार्य हो इसके पश्चात उसी दिशा की ओर बढ़ना है। तो आचार्य भगवान कहते थे कहीं ना कहीं पुण्य योग से कोई ना कोई अवश्य ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमारी संलेखना कराएगा। समझना, आचार्य भगवान की हम जागृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि संलेखना भोजन छोड़ने से, आहार छोड़ने से नहीं होती है। संलेखना अंतिम समय में नहीं होती है। संलेखना के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जोशिता, विशेषण जो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में जो सूत्र लिखा है, मारणांत कीम, मरण के अंत में संलेखना कैसी होती है? जोशिता, प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, पूर्ण जागृति जो रखता है, मजबूरी में नहीं, भूल करके नहीं, सचेत अवस्था में जो ऐसी दृष्टि रखता है उसी की संलेखना होती है। बाकी की संलेखना तो वो कोइंसिडेंस जैसी है, नहीं हो पाती है। ऐसे उत्तुंग स्थान पर सबके हृदय में आकर के विराजमान होना, ये कहना के अच्छा कर रहे हैं। आज बच्चों अपन जब जाप दे रहे थे ना, सबको आचार्य श्री उनको समक्ष दिखाई दे रहे होंगे, सबके रोम रोम में बसे हुए हैं। अपन को कभी ऐसे लगता नहीं कि वो आज है नहीं। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी कि जो व्यक्ति दर्शन कर लेता था वो भी महान पुण्यशाली था। अब हम तो उसी एरिया में रहे हैं, उस बुद्धिघाट की धरती पर। तो बचपन से हमारा 72 में जन्म हुआ और आचार्य श्री का 72 में आचार्य पद का जन्म हुआ। तो जैसे थोड़े बड़े हो गए हुए 5-7 साल के, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनका नाम सुना था। तो एक बार पास के ही गांव में 10-12 किलोमीटर था, आचार्य श्री का आगमन हुआ। और उस समय इतने वाहन तो थे नहीं, जैसे आपका माड़ा है ना, इसे माड़े से भी पास में, माड़ा तो ज्यादा दूर है, 2 किलोमीटर पर ही स्थान था जहाँ से कुछ वाहन मिलता था वहां जाने को। तो 5-7 बच्चे वहां तक पहुंच गए कि आचार्य जी के दर्शन करने जाना है। कार्यक्रम के अगले चरण में बालिकाओं ने अपनी भजन प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए कमेटी पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। 3 दिवस
त्यांच्या सान्निध्यामध्ये हा कार्यक्रम होतो आहे. 25 तारखेला सेंद्रिय शेती हा घेतला. त्याच्यानंतर काल आचार्य छत्तीशी विधान झालं. अतिशय खूप आनंद आला. सर्व गावातील बाहेरच्या गावातील लोकांनी सहकार्य केलं आणि आज तर या ठिकाणी सोलापूर, आजूबाजूचे सगळे मुंगशी, कपिलापुरी, रिधोरे, बार्शी, गुळपोळी, जैनवाडी, परांडा या ठिकाणावरून सारे लोक आले आणि सकाळी मुनिश्री निर्यापक वीर सागर महाराज यांच्या सान्निध्यामध्ये शांतीधारा झाली. विशेषतः म्हणजे बैलगाडीतून शोभायात्रा अतिशय आनंदमय, महिलांनी कुंभ घेऊन आणि बेंड बाजा गजरांच्या सर्व मुलांच्या सानिध्यात सर्वांच्या अतिशय सुंदर अशी मिरवणूक शोभायात्रा काढून मिरवणूक पॅन्डलमध्ये ही झाली आणि पॅन्डलमध्ये म्हणजे वीरसागर महाराज सर्व मुनी महाराजांची व्यवस्थित प्रवचनं झाली आणि त्यांच्यामुळं महाराजामुळं असा आम्हाला लाभ मिळाला की जो मंदिरमध्ये येत नव्हता त्यालासुद्धा पूजा करायची अशी भाव झाले. त्याचं इतकं महाराजांशी संलग्नता जोडले गेलेत लोक महाराजासंघ की त्याची गणती करता येणार नाही. एवढं बोलून दोन शब्द. जय जिनेंद्र. आज आमच्या गावामध्ये आचार्यश्रीची द्वितीय समाधी दिवस साजरा करण्यात आला. खरंच मला महत्पूरमधला सुपुत्र होण्याचं सौभाग्य खरंच वाटतं आहे की बाबा मी महत्पूरचा सुपुत्र आहे आणि आज माझ्या गावामध्ये असा अद्भुत असा कार्यक्रम झालेला आहे की न भूतो न भविष्यती, जेणेकरून सर्व जैन धर्मवासियांना याचा संपर्क जाईल की बाबा धर्म कसा पुढे न्यायचा. आणि आमच्या गावामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की हा धर्माची पताका सर्व युवक बांधवांना घेतलेली आहे आणि त्या युवकांनी समोर होऊन सर्वांनी ही पताका पुढं नेण्याचं कार्य केलेलं आहे. आणि तशीच आज धवलसागर महाराजांच्या सानिध्यामध्ये साधू संत येते घरात तुझी दिवाळी दसरा असं म्हणलेलं आहे. आपल्या गावात आज वीरसागर मुनी महाराजांच्या सानिध्यात हा कार्यक्रम पार पडला. अद्वितीय असा द्वितीय समाधी सोहळा विद्यासागर महाराजांचा आज पार पडलेला आहे. यासाठी वीरसागर निर्यापक श्रमण श्री वीरसागर महाराज उपस्थित होते. त्यांच्या सानिध्यात हा अलौकिक सोहळा असा पार पडलेला आहे. न भूतो न भविष्यती असा सोहळा पहिल्यांदाच मातपूरमध्ये हा पार पडलेला आहे. मातपूर हे एक अतिशय क्षेत्र आहे. ज्येष्ठ बंधु श्री मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज आचार्य श्री संघ में हैं और अभी आचार्य श्री का द्वितीय समाधि दिवस परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में हमने बहुत बड़े धूमधाम से मनाया है. और जो यहाँ मंदिर का 2.5 करोड़ के लागत वाला नया मंदिर बन रहा है उसके लिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी का महाराज जी का हमको नगरवासियों को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है.